एक प्रकृति है और एक पुरुष है। अब पुरुष जो है अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, मुक्त है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। दुख हमें कब होता है जब हम प्रकृति के चक्कर में पड़ते हैं। अच्छा। वो प्रकृति क्या है? सहयोग जो दिया वो पतंजलि जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भी ठीक है तुम सांख्य का तो पढ़ लोगे, तुम ये भी जान लोगे कि तत्व है, तुम ये भी जान लोगे कि मोक्ष करना है, मोक्ष मतलब मुक्त होना है इनसे, जो ये 24 तत्व जो है मतलब प्रकृति यही है उनके अनुसार, इसमें तुम फंसे हुए हो, तुम्हें बाहर निकलना है इससे। अब निकलने कैसे, ये समस्या पैदा हो गई, तो पतंजलि जी ने बड़ा सरल मार्ग बताया हमारे को। अच्छा, तुम्हारी स्वतः मुक्ति हो जाएगी। अच्छा। मन तो माध्यम है प्रकृति और पुरुष के बीच का। अच्छा, माध्यम है वो। अच्छा, उसके द्वारा पुरुष को जो है बस भाव होता है। पुरुष कुछ नहीं लेता, बस वो आनंद लेता है भाव का। लेकिन कभी कभी पुरुष इस भाव में इतना गहरा चला जाता है कि डूब जाता है, फिर वो दुख में जाता है। मेन जो है दुख है। अच्छा, उसका जो कपिल मुनि जी का जो मेन जो उद्देश्य है बोलने का, दुख से है। अच्छा, कि हम दुखी क्यों है, मानव दुखी क्यों है, तो वो दुखी इस प्रकृति से है। प्रकृति क्या है? वो ये जो ऊपर है वो मोक्ष है। क्योंकि सबसे पहले ये जिज्ञासा होती है कि सांख्य की रचना क्यों की गई, मतलब क्या ऐसी परिस्थिति वहां पे ऐसी बनी थी कि सांख्य ये परिस्थिति भी नहीं बनी थी जी। ये वो चीज है जैसे एक आदमी जो मुक्त है, अब जिसे पहले तो हमें जानना होगा ना ज्ञान क्या है, ये ज्ञान का विषय है जी। ज्ञान क्या है पहले जानना पड़ेगा। अब तभी अब उसमें परिस्थिति तो नहीं है कि भी आदमी कहीं मुसीबत में फंसा है तो एक ज्ञान निकल गया। नहीं, ऐसा होता है ना, जो रिसर्च होता है वो भी एक ज्ञान है ना, वो भी एक ज्ञान है कि किसी परिस्थिति में फंस गए आप, तो आपने उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, तो वो एक शब्द ज्ञान हो गया जी भैया। ज्ञान की परिभाषा है ना वो क्या, 3 प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है, तो ये एक तरह का शब्द प्रमाण है जी। तो अब ये शब्द प्रमाण हम कैसे मानते हैं कि जो आप्त पुरुषों के वचनों से जो हुआ वो शब्द प्रमाण है। तो अब जब कोई आदमी साधना कर रहा है या मुक्त है, जिसको हम अब पुराने, अब साधना तो आजकल कर बोलते हैं, पर जो पुराने समय में था वो ये था भी चलो जो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष, अब आप्त पुरुष मतलब कि अब आज के समय में जाने भी तो ध्यान समाधि इत्यादि जो करते हैं लोग, वो लोग उस तरह के लोग जो है वो आप्त पुरुष हैं। तो वो जब ध्यान में बैठे तो उन्हें कुछ दर्शन हुआ, उन्होंने कुछ जाना, चिंतन, गहन चिंतन में चले गए। चिंतन में जाते जाते अंदर चर्चाएं चली, चर्चाएं चलते चलते एक दर्शन हुआ उनको, उनको कुछ समझ में आया, हम भाई ये क्या सब चल रहा है। तो उन्होंने बस एक बताने की कोशिश की हमें अपने दर्शन के द्वारा, कपिल मुनि ने, कि भाई जो है ये पुरुष है, एक प्रकृति है। अब हम जो जाल में फंस जाते हैं, मोह के जाल में, हमें देख के फंस जाते हैं, इसके रंग ढंग को देख के, इसकी कलाकृतियों के देखने के बाद जो इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं में हम बंध जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम इससे अलग हैं। लेकिन हम खुद को वही मान लेते हैं जैसा हम देखते हैं जी। तो उन्होंने बस ये बताने की कोशिश की हमें कि भाई जो हमारे जो शरीर है इसमें 2 चीज हैं जी, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। अब पुरुष जो है अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, मुक्त है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। दुख हमें कब होता है? जब हम प्रकृति के चक्कर में पड़ते हैं। अच्छा। वो प्रकृति क्या है? तो अब उसमें वो उन्होंने कुछ बताई हैं चीजें। अब उन्होंने जैसे 25 तत्वों की बात की जी। अब उन्होंने वो सरलता से बताने की कोशिश की हमें कि भाई जो ये 25 तत्व हैं, शुरुआत हुई कहाँ से? पुरुष, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, चित्त, अहंकार, समथिंग, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसा भी है, फिर चलता चलता वो 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं क्या होंगी? जैसे आंखों से आप देखते हो तो रूप हो गया, शब्द रूप, रसगंध इत्यादि। और कर्मेंद्रियां हो गई अपने हाथ पैर जी, मुंह, नाक, कान और अपनी गुदा इंद्रियां। तो अब ये जो चीजें हैं ये हमें फंसाती हैं जाल में जी भैया। अब वहाँ पे इच्छा ऐसा बताते हैं, अब इसमें मैं भी थोड़ा सा इतना गहन अभ्यास नहीं है मेरा, या इतना गहन अध्ययन भी नहीं है और इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ मैं कि ये बात बोल सकूँ जी भैया। और बताते हैं भी जैसे इच्छा की बात आती है वहाँ पे कि भाई ईश्वर की इच्छा हुई,
उसने प्रकृति का जो है वो अध्यास किया, आरूढ़ हुआ उस पे, उसने ऐसा चाहा कि मैं ऐसा हूँ। फिर ये थोड़ा सा ना विषय थोड़ा अभी मेरी भी समझ में क्लियर नहीं हुआ, अच्छा। इच्छा वाला। हम्म। हाँ, लेकिन एक चीज से मैं समझता हूँ कि भाई सनातन है। सनातन मतलब जो सदा से है, जो जैसे कुछ, हम मनुष्य हैं हाँ सदा से है, हाँ, जो कुछ भी चलता आ रहा है जो, सदा से है, ये प्रकृति सदा से है, पुरुष भी सदा से है, अच्छा ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सदा से हैं, अच्छा। ये हमेशा रहेंगी, हम्म। पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, ऐसी रहेंगी। लेकिन वहाँ पे जो बदल जाएगा, वहाँ पे जो भाव बदल जाएगा। कुछ अच्छा बंधन में बंधे हैं, कुछ बंधन से परे हैं। जो अच्छा। बंधन में बंधे हैं वो दुख में हैं, पीड़ा में हैं। हम्म। जो बंधन से परे हैं वो आनंद में हैं, वो मुक्त वो है। मुक्त हैं, वो मोक्ष में हैं। जैसे अपने कपिल मुनि, पतंजलि मुनि, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, अच्छा। महाबुद्ध। तो लेकिन जो कपिल मुनि जी ने हमें यही बताने की कोशिश की कि भाई जी। ये सब है, लेकिन जो हमें जो खुद को जानना है कि हम इससे अलग हैं, हम ये नहीं है। जो ये 25 तत्व हैं, हम ये जी। नहीं, मतलब जो ये 24 तत्व हैं, ये हम नहीं है। जो हम हैं, हम पुरुष हैं सिर्फ। और ये जानना इतना आसान नहीं है। अच्छा। और इसको करें कैसे? अब मेरी जो अपनी समझ है, इसको करें कैसे, तो उसमें जो है सहयोग जो दिया वो पतंजलि जी ने दिया। अभ्यास उन्होंने करें। कहा कि भाई ठीक है, तुम सांख्य का तो पढ़ लोगे, हाँ हाँ। तुम ये भी जान लोगे कि तत्व है, तुम ये भी जान लोगे कि मोक्ष करना है, मोक्ष मतलब मुक्त होना है इनसे, जो ये जो 24 तत्व 24 जो है तत्व जो है, दूसरे, इनमें मतलब प्रकृति यही है हाँ उनका, वही तो, उनके हाँ अनुसार जी भैया, इसमें तुम फंसे हुए हो, हाँ। तुम्हें बाहर निकलना है इससे। अब निकले कैसे, ये समस्या पैदा हो गई। तो पतंजलि जी ने बड़ा सरल मार्ग बताया हमारे को। अच्छा। अब उसको वहाँ है तो वो पतंजलि योग सूत्र, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा पतंजलि की अष्टांग मार्ग अपनाओ। ये तो अब जैसे आपने स्वाध्याय किया पतंजलि योग सूत्र का, या जिसने महाभाष्य उसका, जिसने भाष्य किया पतंजलि योग सूत्र का, तो उसने एक मतलब सरल भाषा में बता दिया कि भाई अष्टांग योग जो है, इसको तुम अपने इसमें अपनाओ जीवन में, तो तुम्हारी स्वतः मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, तो वो इस बिना तरह प्रकृति को जाने भी, प्रकृति प्रकृति को को जान जानकर भी। लिया ना, अच्छा, हाँ हमने प्रकृति को जान लिया, जी। हमने पुरुष को जान लिया ज्ञान के द्वारा, मतलब अब ज्ञान हमें मिल रहा है मन में। तो मन, अब वो वहाँ बात आ गई ना कि मन तो माध्यम है प्रकृति और पुरुष के बीच का, अच्छा माध्यम है वो। अच्छा। उसके द्वारा पुरुष को जो है बस भाव होता है, हाँ हाँ। पुरुष कुछ नहीं लेता, बस वो आनंद लेता है भाव का। लेकिन कभी कभी पुरुष उस भाव में इतना गहरा चला जाता है कि वो डूब जाता है, फिर वो दुख में जाता है। मेन जो है दुख है अच्छा। उसका, जो कपिल मुनि जी का जो मेन जो उद्देश्य है बोलने का, वो दुख से है। अच्छा। कि हम दुखी क्यों हैं, मानव दुखी क्यों है, तो वो दुखी इस प्रकृति से है। और प्रकृति क्या है, वो यही है, ये शरीर, ये जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो प्रकृति है। तो उन्होंने देखा यार दुखी है। अच्छा। तो उसमें चर्चा चलती चलती गहरी गई, तो उन्होंने फिर देखा कि हाँ ये दुख है, और इससे दुख का जो, दुख से जो परे है वो मोक्ष है। बस ऐसे। तो आप बीच में कुछ बोल रहे थे, पतंजलि में भी अष्टांग। हाँ, तो उसमें हाँ। पतंजलि जी ने भी सहयोग दिया ना, जैसे जोड़ी बनती है इनकी आपस में, अच्छा, न्याय वैशेषिक की और अपनी इनकी दोनों की, योग और सांख्य की है। योग और सांख्य की, और वेदांत और इसकी मीमांसा, मीमांसा की। अच्छा। है तो एक ही वैसे मीमांसा, तो बस उसमें थोड़ा दो भाग हो गए, पूर्व मीमांसा, उत्तर उत्तर मीमांसा। जो मीमांसा। उत्तर मीमांसा वो वेदांत हो गया, ऐसे करके। अच्छा। पर जो मतलब अपने लिए बात बोल रहा हूँ मैं, कि भाई जो मेरे को समझ में आया, यही समझ में आया कि हाँ यार, मैं भी खुद को देखता हूँ, जीभ के स्वाद में फंसा हूँ, आंखों की दृष्टि के स्वाद में फंसा हूँ, अपने गुप्त इंद्रियों के इच्छाओं में फंसा हूँ जी। अहंकार में फंसा हूँ। हाँ। और इसमें फंसने के बाद दुख मिलता है। बस कपिल मुनि जी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी गहन, प्रखर है, थोड़ी प्रखर है। गहन है, थोड़ी क्लिष्ट है, वो आम आदमी नहीं समझ पाता है जी लेकिन अब जो हम योग शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, जो संस्कृत से जानने वाले हैं, जी। उनकी जिम्मेदारी है कि इसको हम एक आम आदमी तक सरल भाषा में पहुंचाएं। अब जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया, तो इसमें हम एक सरल भाषा में जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। जी भैया। अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं, आम आदमी को ये जल्दी से समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जो इसको अपने जीवन में धारण करना चाहता होगा, तो उसको हमारी बात समझ में आएगी पक्का।
तो ऐसे है। तो पतंजलि जी ने भी एक वो मतलब एक तरीका बताया कि हाँ तुम ठीक है, तुमने समझ तो, लेकिन अब तुम क्या करोगे, कैसे हाँ। मुक्त होगे इंद्रियों से। तुमने जान लिया ये इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रिय है, ये कर्म इंद्रिय है, ये पंच तन मात्राएं हैं, ये मन है। तो अब देखो ना, जैसे अब इन्होंने पुरुष से शुरुआत की जी और भैया। दुख से शुरुआत की और मोक्ष की बात की, लेकिन उन्होंने ये तो बताया कि करना कैसे। हाँ। तो पतंजलि जी ने भी शुरू की बात, लेकिन पतंजलि ने पुरुष से बात शुरू नहीं की। पतंजलि ने शुरू बात की मन से, मन से। प्रकृति से भी बाद। अच्छा। क्योंकि पतंजलि मेरे को जो समझ में आई बात, वो यही समझ में आई कि यार जो प्रकृति है, पुरुष है, मन भी है, ये है सदा से है, लेकिन हमें करना क्या है जागरूक अवस्था में, चेतन अवस्था में। जी भैया। तो वो करना है, अपने योग को अपनाना है जीवन में, और योग को आगे फिर उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो मोक्ष के मिलेंगे, आनंद के मिलेंगे। और आनंद ही नहीं, परमानंद की बात की उन्होंने, एक मतलब आनंद से भी बड़ा आनंद। चलो आगे इसमें प्रश्न बनते रहेंगे, फिर चर्चा करते रहेंगे। तो फिर मतलब मैंने देखा, फिर हाँ जब मैंने योग के साथ संपर्क बनाया, मतलब पहले तो जान लिया इससे, सांख्य से जी। फिर योग से संपर्क बनाया, तो योग में देखा कि हाँ जैसे अब जिन लोगों ने गहन अध्ययन किया योग सूत्र का, योग दर्शन का, या जिन्होंने व्याख्याएं की, उसके बाद जो निचोड़ निकाला, वो निचोड़ निकाला जी। अष्टांग योग का। अच्छा। मतलब 8 जो रास्ते हैं इसके, उसको अपनाओ तो भाई जीवन में है मुक्ति हो जाएगी, दुखों से जो है छूट जाओगे। तो मैंने देखा हाँ ठीक है यार, फिर मैंने योग दर्शन को पहले पढ़ा जी। फिर वो भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये समझ का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय नहीं है योग। अच्छा। ये है करने का विषय, प्रैक्टिकल का विषय। अच्छा। और जो सांख्य है ये है समझने का विषय। अच्छा। तो सांख्य से समझो और योग को करो, तो इन दोनों की जोड़ी आपस में बनेगी जीवन में, और आदमी हमेशा आनंदमय रहेगा। अच्छा। तो ये मेरे को जो है इसमें एक जीवन दर्शन मिला, जीवन मार्ग मिला, और उसमें मेरे को फिर लगा कि हाँ अब आनंद है। पहले आनंद नहीं था, जब ज्ञान नहीं था सांख्य का, अनुभव नहीं था योग का, तब दुखी होते थे, चिढ़ते थे, घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्रोध में रहते थे, लालच में डूबे हुए रहते थे, वासनाओं में फंसे रहते थे, तब ना दुख भोगते थे कदम कदम पे। लेकिन जब इन चीज़ों को जान लिया ना, तो एक मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो है ना, वास्तविक स्वतंत्रता,